आज आप लोग को बताएंगे इनकम फ्रॉम सैलरी में क्या टॉपिक है आज का, ग्रेड पे सिस्टम। ठीक है, जैसे कि हम लोग क्वेश्चन में देख रहे हैं, वैभव है, एक गवर्नमेंट ऑफिसर है और इसका ज्वाइनिंग कब हुआ है, राजस्थान में 1 जून 2017 को। तो जब हम लोग ग्रेड पे निकालेंगे ना वहाँ, तो पहले आपको ध्यान रखना यहाँ पे कि जो आदमी को नौकरी लगा है वो कौन से महीने में और उसका 1 साल कब कंप्लीट हो रहा वो आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, दूसरा आपको ध्यान ये रखना है कि ग्रेड पे सिस्टम में सैलरी पता करने के लिए आपको दो चीज पता होना चाहिए। एक कि वो आदमी अगर गवर्नमेंट सेक्टर पे नौकरी उसका लगा हुआ है तो इसका जो कैलकुलेशन 1 साल का सैलरी का होता है वो 1 मार्च से होगा। कब से होगा? और जो भी आपका प्रीवियस ईयर है, ठीक है, टैक्स का किताब कई बार बदल जाता है। आपसे पहले वाला का प्रीवियस ईयर अलग था, आपका प्रीवियस ईयर अलग है और आने वाला बैच का प्रीवियस ईयर क्या होगा, अलग रहेगा। ठीक है, आपका प्रीवियस ईयर है 2021 से 22 और ये गवर्नमेंट सेक्टर में तो 1 मार्च 2021 से इसका कैलकुलेट होगा, 28 फरवरी 2022 तक होगा। और अगर ये नॉन गवर्नमेंट ऑफिसर्स होता, कोई प्राइवेट कंपनी में इसका नौकरी होता और इसको ग्रेड पे सिस्टम से सैलरी दिया जाता तो इसका फिर यहाँ पे 1 अप्रैल से 31 मार्च होता, जो आपका फाइनेंशियल ईयर होता है, उसी बेस पे होता है। चलिए, अब हम लोग को यहाँ सबसे पहले क्या करना है, इस आदमी का जब जहाँ पे नौकरी लगा है उसका 1 साल हम लोग को पहले पता कर लेना। ठीक है, तो देखिए इसका सबसे पहले नौकरी लगा 1 जून 2017 में लगा है और इसका 1 साल का वो होगा 30 मई 2018 होगा। और इसको पहला साल में कंप्लीट सैलरी कितना मिला था, 5000 मिला था। ठीक है, तो यहाँ आपने देखिए 17 से 18 जब इसका नौकरी लगा था तो उसका सैलरी कितना था, 5000 हर महीना का। ठीक है, अब उसके बाद अगला साल जब आएगा तो 1 जून क्या आ जाएगा, 2018 और उसका साल खत्म होगा 30 मई 2019। देखिए पहला साल में उसका कितना सैलरी था, 5000 और अगले साल में आप देख रहे हैं ग्रेड पे सिस्टम है तो शुरुआत 5000 से होगा, 200 करके बढ़ता जाएगा और उसका कहां तक जाएगा, 7000। और जब इसका सैलरी 7000 हो जाएगा महीना का, उसके बाद इसका सैलरी नहीं बढ़ेगा। ठीक है, अब इसमें आपको ऐड कर देना कितना, 200 रुपया। 5000 कितना हो जाएगा, 200। समझ में आया? पहला साल जब उसका नौकरी लगा 5000 और 1 साल बीत गया तो उसका सैलरी कितना हो गया, 5200। कितना का वृद्धि हुआ सैलरी में, 200 रुपया। फिर अगला साल आएगा 1 जून 2019 और 30 मई 2000 क्या आएगा, 20। फिर इसका सैलरी में कितना का वृद्धि होगा, 200। अब कितना हो जाएगा इसका सैलरी, 5400। देख रहे हैं ना? उसके बाद आइए फिर 1 साल आएगा 1 जून 2020 से 30 मई 2021। इसका सैलरी अब कितना बढ़ जाएगा, फिर 200, 5000 कितना हो गया, 600। फिर इसके बाद आप देखिए ये आदमी का जो है, हम लोग वैभव का निकाल रहे हैं, ये गवर्नमेंट ऑफिसर है, इसका कैलकुलेशन 1 मार्च 2021 से 28 फरवरी 2022 तक करना। देखिए अभी हम लोग 21 में पहुंच गए तो हम लोग को अभी कहां तक पहुंचना होगा, 22 तक। ठीक है, फिर अगला 1 जून आएगा 2000 क्या होगा, 21 और यहाँ खत्म होगा 30 मई 2022। देखिए 2022 खत्म हो रहा है ना, महीना कौन सा है, मई। यहाँ इसका खत्म कहाँ हो रहा है, 2022, मगर महीना कौन सा है, फरवरी। इसके अंदर फरवरी होगा कि नहीं होगा, होगा ना। इसके अंदर जनवरी भी है, फरवरी भी है, मार्च भी है, अप्रैल भी है और इससे आगे बढ़ने का जरूरत नहीं है। समझ गए? तो यहाँ फिर इसका कितना होगा, 5800। अब आप देख लीजिए पहला साल 5000, 200, 400, 600 और 800। तो ग्रेडिंग सिस्टम से इसका सैलरी बढ़ रहा था। अब हम लोग को क्या करना है, इतना हम लोग कर लेंगे। इसके बाद इसका हम लोग सैलरी के बारे में पता करेंगे कि इसका सैलरी क्या हुआ है। ठीक है, और इसका आंसर आप लोग को जो किताब में लिखा वो मिलेगा। अब थोड़ा ये, अब आपको देखना होगा इस आदमी का 2021 और 2022 का यहाँ कॉम्बिनेशन कहाँ का आपको मिल रहा है। ठीक है, और ये ध्यान रखना है कि इसका शुरुआत 21 का कौन सा महीना से हो रहा है, मार्च का महीना। और आपको 1 साल का ही सैलरी बताना है, इसका सारा नहीं बताना है छोड़ के। ठीक है, और वो 1 साल कौन सा होगा, 21, वो मार्च से शुरू होगा और खत्म होगा 22 का फरवरी। चलिए यहाँ पे थोड़ा बात करते हैं, यहाँ पे आप ध्यान दीजिए। ठीक है, लास्ट का सेकंड वाले पे यहाँ 1 जून लिखा हुआ है और 2000 क्या लिखा हुआ है, 20 और खत्म कहाँ हो रहा है, 30 मई 2021।
तो इस साल के अंदर कितना महीना होगा बताओ तो। इस साल के अंदर कितना महीना छुपा हुआ है, कितना महीना होगा, 12 महीना। अब 12 महीना में अगर लास्ट का महीने के बारे में बात करें वो मई है, और यहाँ पे किस लिखा हुआ है ना, यहाँ भी देखिए किस लिखा हुआ है, मगर यहाँ क्या लिखा हुआ है, मार्च। तो भाई मई तो मार्च के बाद है, तो अगर बात करें यहाँ पे मई और वहां पे लिखा हुआ मार्च, तो यहाँ मार्च होगा कि नहीं होगा, छुपा हुआ होगा ना मार्च। देखिए इसके अंदर होगा, अगर बात करें वर्ष 2021, 21 जनवरी से शुरू हो जा रहा, जनवरी भी है, फरवरी भी है और मार्च भी है कि नहीं है, अप्रैल भी और यहाँ पे मई भी है। समझ में आ रहा। अब थोड़ा ध्यान देखिए, देखिए इस साल पे इसका सैलरी कितना था, 5600 था ना। इस साल में इसका सैलरी कितना था, 5600, पूरा 12 महीना तक था। मगर हम लोग को जब कैलकुलेशन करना तो इस कैलेंडर के आधार पे करना है, 21 का मार्च से 28 का 2022 फरवरी होना चाहिए। तो अगर हम लोग बात करें इस थोड़ा कैलेंडर पे, आप थोड़ा ध्यान दीजिए, वर्ष 2021 कब से शुरू हो गया था, जनवरी से, उसके बाद फरवरी आया, उसके बाद मार्च आया, फिर अप्रैल आया, फिर क्या आया, मई, यहाँ खत्म ना हो गया। और देखिए यहाँ पे इसके बारे में बताया, 1 मार्च से इसका कैलकुलेशन होगा, कहां से होगा भाई, 1 मार्च यहाँ पे है ना, और मई तो यहाँ पे आके खत्म हो जा रहा है। तो इन सब की आपको जरूरत नहीं है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। वहां 2021 लिखा हुआ, हम लोग भी 2021 लिखे, वहां लिखा है मार्च, यहाँ पे आपको मार्च दिख गया। अब इस कैलेंडर के अंदर मई तक है, उसके आगे तो है नहीं, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं मार्च है, अप्रैल है और मई, कितना महीना यहाँ छुपा हुआ है, 3 महीना। 5600 इंटू कितना कर दीजिए, 3। समझ में आया। अब एक साल में कितना महीना होता है, 12। यहाँ कितना महीना हम लोग पता कर लिए, अब कितना महीना बचा होगा, तो नीचे में जो है ना कैलेंडर, यहाँ देखिए 21 और 22 है कि नहीं है, यहाँ भी 21 और 22 आपको दिख रहा है, तो इसके अंदर 9 महीना छुपा होगा कि नहीं होगा। आप चाहे तो इसको कैलकुलेट करके भी निकाल सकते हैं, मगर टाइम वेस्ट होगा। क्यों आप टाइम वेस्ट करेगा, साल में 12 महीना होता है, ऊपर में आप पता कर लीजिए, अगर ऊपर में 4 निकल गया तो नीचे कितना होगा, 8, ऊपर में 5 निकल गया तो नीचे कितना होगा, 7। क्या दिमाग आप लगाएंगे, समझ में आ रहा है। तो शॉर्टकट तरीका क्या है, आप एक के बारे अच्छे से पता कर लो कि इसके अंदर में वहां से जुड़ा कितना महीना छुपा है, 3 महीना छुपा, पता चल गया हम लोग को। कैसे पता चला, सर 2021 का एक कैलेंडर लिखे, और इसका शुरुआत तो 21 कहाँ से हो रहा है, जनवरी से, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई, यहाँ खत्म कहाँ हो रहा है, मई। हम लोग को कैलकुलेट कहाँ से करना है, मार्च, मार्च पकड़िए, अप्रैल पकड़िए और मई, 3 महीना हो गया। तो इसको इंटू करने से होगा 16,800, ठीक है। तो देखिए इस साल पे इसका सैलरी कितना बना था, 16,800। अब देखिए यहाँ तो हम लोग 3 महीना का निकाले, अभी 9 महीना और बाकी है। अब इसके बाद जब ये साल का कैलेंडर खत्म हो गया, तो अब तो नीचे में हम लोग आएंगे, नीचे कैलेंडर पे सैलरी इसका कितना है, 5,800 है ना। और अब कितना महीना बचा हुआ होगा, 9 महीना। चलिए आपको इसको क्लियर भी कर देते हैं कैसे 9 महीना बचा होगा। देखिए यहाँ जून 2021 है, तो यहाँ आप अब थोड़ा देखिए, मार्च 2021 है से 28 फरवरी 2022, तो मार्च के बाद देखिए क्या आएगा, अप्रैल आएगा। हाँ देखिए यहाँ पे तो हम लोग मार्च अप्रैल मई तक कर लिए 3 महीना का। अब मई के बाद यहाँ तो कैलेंडर खत्म हो गया, अब यहाँ शुरू कहाँ से हो रहा, जून से। देखिए जून आया, फिर क्या आया, जुलाई, फिर क्या आया, अगस्त, फिर क्या आया, सितंबर, फिर अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी और फरवरी। यहाँ रुक जाना क्योंकि वहां सर लिख दिया 28 फरवरी को खत्म हो जाएगा। अब यहां तक देखिए जून 21 चल रहा था ना, यहां तक 21 चला, अब यहां से क्या आ गया, 22 और 22। नीचे कितना महीना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। समझ में आया। ऊपर में 3 महीना मिल गया हम लोग को, और नीचे में कितना महीना मिला, 2 महीना। अब यहाँ पे कितना हो जाएगा, 52,200 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, ऐड। ये जो हम लोग सैलरी का पता करें सिर्फ 1 साल का, वो 1 साल किसके बेस पे जाएंगे हम लोग, 1 मार्च 2021 से 28 फरवरी 2022 से ही 1 साल का हम लोग पता कर रहे हैं। चलिए इसको ऐड करते हैं, 2 0 0 9, और यहाँ पे कितना आ गया, 6, कितना हो गया, 69,000। ये इसका क्या हो गया भाई, इसका बेसिक सैलरी हो गया। देखो आंसर है, समझ में आया। मैथ बहुत छोटा है, बट आपको 2 विधि याद रखना,
एक तो गवर्नमेंट जब वो ऑफिसर रहेगा तो उसका कैलकुलेशन 1 मार्च से 28 फरवरी तक होता है, ठीक है। और अगर नन गवर्नमेंट होगा तो 1 अप्रैल से 31 मार्च होगा, मगर उसका ज्वाइनिंग तो कोई भी टाइम में होगा। आप उसका ज्वाइनिंग पता करेंगे, तब कैलकुलेशन करेंगे, तब आपको पता चलेगा उसका बेसिक सैलरी क्या होगा। कौन से सिस्टम से? ग्रेड पे सिस्टम से। समझ रहे हैं आप?